हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर स्टडी गाइड by एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स। दिस इज़ क्लास 7 सोशल साइंस और ये वीडियो है चैप्टर 3 का, क्लाइमेट्स ऑफ इंडिया। चैप्टर 3 का टाइटल है काले वर्षातु पर्जन्यता पृथ्वी सर्ष्याशालिनी दिशोऽयं कशोभारतिभः कर्षोभारवितः Brahmamanstu Nirbhaya. May the rails be eat timely. May the earth be lush with vegetation. May the country be free from turmoil. May good people be fearless. May good people be fearless. और ये है सुभाषिता से ये टेक्स्ट लिखा गया है। तो सुभाषिता का मतलब होता है कि अच्छी वाणी, अच्छी बातें। तो वो सुभाषिता एक संस्कृत टेक्स्ट है, तो इसका इंग्लिश में यहाँ दे रखा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो बारिश है वो टाइम से हो और हरी भरी रहे, वेजिटेशन यानी पेड़ पौधे उगते रहे, है ना, और क्रॉप्स भी उगे खाने पीने की। मे दिस कंट्री बी फ्री फ्रॉम टर्मोइल यानी कि शोर शराबा, हल्ला गुल्ला, यानी ज़्यादा शोर शराबा, नॉइस पॉल्यूशन ना हो। तो ये देश है वो शोर शराबा से दूर रहे और फ्री रहे। मे गुड पीपल बी फियरलेस, और जो अच्छे लोग हैं किसी से डरे नहीं, और इस सुभाषिता में कहा गया, ठीक है। फिगर 3.1, इसमें ये एक मुंबई का बहुत फेमस ब्रिज है। ये सी साइड पे, सी शोर पर से बनाया हुआ है, और ये सारी पिक्चर्स यहाँ जो भी यहाँ पे दिखाई जा रही है वो सब बारिश के लिए दिखाई जा रही है। तो यहाँ पे बारिश में क्या होते हैं, काली बादल आ जाते हैं, तो वो दिखा रहा है। ये बच्चे हैं, स्कूल से आ रहे होंगे या तो शायद से जा रहे होंगे, उन्होंने छाते में अपने आप को ढका हुआ है ताकि बारिश में भीगे ना। ये जितने भी बोट्स में वो सब नदी के किनारे आ रहे हैं, और ये जितने भी लेडी फार्मर्स हैं वो अपने क्रॉप्स को निकाल रहे हैं, हार्वेस्ट कर रहे हैं, ताकि बारिश में आने से उनके फसल नुकसान ना हो जाए, है ना। और ये लोग अपनी गाड़ियों को बारिश में से जा रहे हैं, और ये फिशरमैन होंगे या तो कोई बोट्समैन होंगे, या आ रहे होंगे या जा रहे होंगे, तो बीच में बारिश होगी, तो ये अब नदी के शोर। अब यहाँ पे द बिग क्वेश्चन है, कुछ बड़े सवाल हैं जो कि हम इस चैप्टर को पढ़ के आंसर करेंगे। फर्स्ट, व्हाट मेक्स इंडिया क्लाइमेट सो डाइवर्स? भारत का क्लाइमेट इतना डाइवर्स कैसे होता है? सेकेंड, व्हाट आर द मानसून्स, हाउ आर दे फॉर्म्ड? आपने सुना होगा मानसून्स आने वाला है जून जुलाई अगस्त के महीने में, प्रिडिक्शंस आते रहते हैं। तो ये मानसून्स क्या और ये कैसे फॉर्म होते हैं? तीसरा, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑन इकोनॉमी, कल्चर एंड सोसाइटी? तो क्लाइमेट का इकोनॉमी पे, कल्चर पे, सोसाइटी पे कैसे प्रभाव पड़ता है? तो क्लाइमेट पे एक बहुत अच्छा खासा प्रभाव पड़ता है, खास करके उस रीजन में। फोर्थ, हाउ कैन अंडरस्टैंडिंग द क्लाइमेट हेल्प अस टू प्रिपेयर फॉर नेचुरल डिजास्टर्स? अगर हम ये जान ले क्लाइमेट कैसा होगा या क्लाइमेट के बारे में हम समझ लें, तो ये हमें कैसे मदद करता है प्रिपेयर करने के लिए, अपने आप को तैयार करने के लिए नेचुरल डिजास्टर्स यानी कि प्राकृतिक आपदाओं के लिए। फिफ्थ, व्हाट इज क्लाइमेट चेंज? अब ये क्लाइमेट चेंज क्या है? व्हाट आर इट्स कॉन्सिक्वेंसेज? अब इसके कॉन्सिक्वेंसेज यानी कि इसके दुष्प्रभाव क्या हैं, इसके बुरे प्रभाव क्या हैं? वेदर, सीजन्स एंड द क्लाइमेट। वेदर, सीजन और क्लाइमेट। क्लाइमेट इज अ वर्ड पीपल यूज इन एवरीडे कन्वर्सेशन। क्लाइमेट एक ऐसा शब्द है जो कि लोग अपने रोज़ की कन्वर्सेशन में, बातचीत में यूज़ करते हैं, बट क्वाइट ऑफन, लेकिन थोड़ा सा अलग। व्हाट आर दे रियली मीन इज वेदर एंड नॉट क्लाइमेट। व्हाट इज द डिफरेंस? तो जो क्लाइमेट का यूज़ करते हैं लोग, तो उसका मतलब होता है वेदर यानी कि मौसम, ना कि क्लाइमेट। और इसमें डिफरेंस क्या है? ओके, तो यहाँ की लाइन बहुत इंपॉर्टेंट भी हो सकती है, तो आप ध्यान देना। वेदर इज वॉट वी एक्सपीरियंस एवरी आवर और डे। वेदर वो है जो हम क्या एक्सपीरियंस करते हैं कितने घंटे में या कितने दिन में। इट माइट बी रेनिंग, ये शायद से बारिश हो रहा होगा, और देयर कुड बी ब्राइट सनशाइन, शायद से बारिश होगी या शायद से तेज सनशाइन होगा, लॉट ऑफ विंड एक्सेट्रा। तो ये सब वेदर में आता है। और वेदर क्या है कि हम क्या एक्सपीरियंस करते हैं हर दिन या हर घंटे। द वेदर कीप्स चेंजिंग, वेदर चेंज करता रहता है, जबकि क्लाइमेट, यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं। क्लाइमेट ऑन द अदर हैंड is the pattern of weather an area or a region experience over long period of time, several decades at least.
ओके, तो क्लाइमेट बहुत इंपॉर्टेंट है और वेदर क्या है, ये दोनों में पक्का क्वेश्चन आएगा कि दोनों को डिफ्रेंशिएट करो। तो ये लाइन जितने भी मैंने कलर्ड कर रखी है वेदर से लेके यहाँ तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पक्का आपको काम देगी। तो ठीक है, क्लाइमेट दूसरी तरफ है कि एक पैटर्न है वेदर का, यानी वेदर अलग है लेकिन लोग यूज़ कर लेते हैं क्लाइमेट, लेकिन हमें बोलना चाहिए वेदर। वेदर का मतलब है मौसम, जबकि क्लाइमेट एक दूसरी तरफ से एक वेदर बताता है, एक पैटर्न वेदर का कि वेदर कैसा होगा एक एरिया या किसी रीजन पे, जो कि लॉन्ग पीरियड टाइम पे एक्सपीरियंस करते हैं, खास करके सेवरल डिकेड्स, यानी कई 10 सालों तक, 10 सालों के डिकेड्स को एटलीस्ट। दिस पैटर्न वेरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन, और ये जगह से जगह में वेरी करता रहता है, इसीलिए कहीं का क्लाइमेट अलग होता है, कहीं का क्लाइमेट अलग होता है। ओके Okay, before we come to the various types of climates, let us briefly stop to introduce seasons. इससे पहले कि हम अलग अलग तरह की क्लाइमेट पर आए, हमें पहले ब्रीफली रुकना पड़ेगा इंट्रोड्यूस करने के लिए सीजन्स के बारे में। सीजन्स अकर एज द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। सीजन्स अकर करते हैं, सीजन्स आते हैं जैसे कि अर्थ रिवॉल्व करती है अराउंड द सन। रिवॉल्व यानी कि ये सन है, उसकी तीनों तरफ चक्कर लगाती है। और एक होता है रोटेशन, जो कि अर्थ अपने में ही घूमती रहती है, उसी की वजह से दिन और रात होते हैं, और रिवॉल्व की वजह से ईयर चेंज होता है और टाइम आगे बढ़ता है। ईच सीजन लास्ट फॉर फ्यू मंथ्स एंड रिकर्स एवरी ईयर। ओके, हर सीजन लास्ट करता है कुछ महीनों के लिए और रिकर करता है ईयर में, यानी कि एक साल में अलग अलग सीजन्स आते हैं, कहीं मानसून, कभी रेनी सीजन, कभी वार्म सीजन, कभी कोल्ड सीजन, स्प्रिंग, है ना, अलग अलग आते रहते हैं। तो सीज़न कई महीनों के लिए होता है और एक ईयर में अलग अलग आते रहते हैं। एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, देयर आर सेवरल सीजन्स इन द ईयर। जैसा कि हम जानते हैं और पुरानी क्लासेस में पढ़ते हैं, अलग अलग तरह की सीजन्स होते हैं, स्प्रिंग, समर, मॉनसून, ऑटम एंड विंटर। स्प्रिंग यानी पतझड़ का मौसम, समर यानी कि गर्मी का मौसम, मॉनसून या फिर रेनी सीजन भी बोल देते हैं, मॉनसून यानी कि बरसात का मौसम, ऑटम यानी कि जब बरसात के बाद हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा सा ठंडा होने लगता है, गर्मी उतनी ज़्यादा नहीं रह जाती, उसको कहते हैं ऑटम। और विंटर यानी कि ठंड का मौसम, दैट अकर्स इन अ साइकिल, जो कि एक साइकिल में काम करते हैं। आर सीजन्स रिलेटेड टू द वेदर और टू द क्लाइमेट? क्या सीजन्स रिलेटेड है वेदर या फिर क्लाइमेट पे? द आंसर इज टू बोथ। आंसर है सीजन दोनों को ही अकर करते हैं। ओके, the weather changes with the season, that is, it can be dry and hot in the summer months और humid and rainy during the monsoon. ओके, तो वेदर चेंज करता रहता है सीजन बाय सीजन। ये सूखा भी हो सकता है, गर्म भी हो सकता है गर्मियों के मौसम में, या ह्यूमिड भी हो सकता है, उमस वाला भी हो सकता है, रेनी भी हो सकता है मानसून में। फर्दर आगे की तरफ हम जाएं तो द पैटर्न ऑफ सीजन्स इन अ रीजन इज क्लोजली कनेक्टेड विद द क्लाइमेट। अगर आगे की बात करें तो एक पैटर्न सीजन का एक रीजन में बहुत ही क्लोजली, बहुत ही आपस में कनेक्ट करता है क्लाइमेट को। दीज आर 4 मेन सीजन्स अक्रॉस मोस्ट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। ये कुछ 4 मेन सीजन है, यानी सबसे ज़रूरी, सबसे मेन रीजन है, सीजन है सॉरी, जो कि अलग अलग रीजन्स यानी कि अलग अलग एरिया दुनिया में आते हैं। स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर। पतझड़ का मौसम, गर्मी का मौसम, बारिश का मौसम तो आता ही है, लेकिन कुछ जगह शायद से कम देखने को मिले, जैसे कि अफ्रीका या अलग अलग जगह। ऑटम यानी कि गर्मियों के बाद थोड़ी सी हल्की से हल्की गर्मी कम होने लगती, तो ऑटम। फिर विंटर यानी ठंड का मौसम। However, India receives rainfall during a specific period of the year. तो हालांकि इंडिया रिसीव करता है रेनफॉल यानी बारिश का होना एक स्पेसिफिक पीरियड में, एक साल में, द रेनी सीजन और द मानसून अलॉन्ग विद द अदर 4। और रेनी सीजन या मानसून, इन चारों मेन सीजन में भी आते हैं, जो कि इंडिया एक्सपीरियंस करते हैं। अब ये है फिगर 3.2, बेसिकली अलग अलग सीजन दे रखा है। ओह, ये स्प्रिंग सीजन लग रहा है मुझे, नहीं सॉरी, ये स्प्रिंग सीजन है, ये वार्म सीजन है, ये ऑटम,
ये रेनी, और ये ठंड का सीज़न। ठीक है, ये हो गया। और ये वापस से थोड़ा थोड़ा, ये दोनों ही फिगर स्प्रिंग के हैं, ये बारिश का, ये गर्मी का, ये ऑटम का, और ये ठंड का। Traditionally, in many parts of India, the year is divided into 6 seasons or ritus. Traditionally यानी कि आमतौर पर नहीं, आमतौर पर नहीं, ट्रेडिशनली यानी कि ट्रेडिशन है, इससे रिवाज के हिसाब से अलग अलग पार्ट्स इंडिया में, भारत के अलग अलग हिस्सों में साल को 6 अलग अलग सीजन या ऋतु, हिंदी में ऋतु बोलते हैं, उसमें बांटा गया है। वसंत यानी कि स्प्रिंग, वसंत ऋतु यानी कि स्प्रिंग। ग्रीष्म ऋतु यानी कि समर, गर्मी का मौसम। वर्षा ऋतु यानी कि रेनी सीजन। शरद ऋतु यानी कि ऑटम। हेमंत ऋतु यानी कि प्री विंटर, यानी विंटर का हल्का हल्का होता है लेकिन उससे पहले। और ये शीत ऋतु, शीश्र ऋतु बोला गया है, विंटर। Specific rituals and festivals are associated with these 6 ऋतुस such as बसंत पंचमी और शरद पूर्णिमा। अलग अलग ऋतुस और फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं इन अलग अलग ऋतुस के हिसाब से। रिचुअल्स हैं, पूजा है, अलग अलग त्यौहार आते हैं। वसंत पंचमी जिनमें एक एग्जाम्पल है, वसंत पंचमी कब आता है? जब पतझड़ का मौसम होता है ना। होली का आता है जब स्प्रिंग के नहीं, प्री प्री समर आता है, मैं प्री समर बोल रहा हूँ, तब ये प्री समर में आता है, ये प्री समर में आता है, तब होली मनाई जाती है। ऑटम में, ऑटम के आसपास के महीनों में दिवाली मनाई जाती है, क्योंकि तब प्री विंटर आने लगती है, थोड़ी सी ठंड आने लगती है ना। और भी ढेर सारे हो सकते हैं। इफ़ वी ऑब्जर्व द वर्ल्ड अराउंड अस, अगर हम दुनिया अपने आसपास की अराउंड ऑब्जर्व करें, वी विल नोटिस दैट ह्यूमन, हम नोटिस करेंगे कि जो इंसान है, प्लांट है, एनिमल लाइफ है, आर इन अ रिदम विद द ऋतुज और सीजन। हम नोटिस करेंगे कि अगर इंसान हो गया, पेड़ पौधे हो गए, या पौधे हो गए, एनिमल लाइफ यानी जानवरों की जिंदगी, जानवरों कैसे रहते हैं, वो एक रिदम में है, अलग अलग ऋतु या सीजन के हिसाब से। जैसे ठंड में इंसान गर्म कपड़े पहनता है और गर्मी में हल्के से पतले या ठंडे रखने वाले कपड़ों को पहनता है। द क्रॉप्स वी ग्रो, तो अलग अलग तरह की हम क्रॉप्स को ग्रो करने लगते हैं। द फूड वी ईट, हम अलग अलग तरह का खाना खाने लगते हैं, अलग अलग तरह के खाने आने लगते हैं, क्रॉप्स उगते हैं ना। द क्लॉथ्स वी वेयर एंड सो ऑन, अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं अलग अलग सीजन के हिसाब से। चेंज विद द सीजन, ये हर सीजन में चेंज होता है डिपेंडिंग ऑन द रीजन, उस रीजन के हिसाब से। सम ट्रीज एंड शर्ब्स ब्लूम विद द ऑनसेट ऑफ बसंत और स्प्रिंग, डिपेंड करता है ये रीजन पे। कुछ पेड़ या श्रब वो ब्लूम करते हैं, वो अपने पत्तों को झाड़ देते हैं और नए पत्ते उनमें उगने लगते हैं वसंत या स्प्रिंग के मौसम में। इन सम places they shed their leaves or change their color as Sharad or autumn approaches, and some animals develop thick fur in the cold winter months. Okay. तो कुछ प्लेसेस में जो लीव्स हैं वो अपना रंग बदलते हैं शरद या ऑटम के टाइम पर। ऑटम यानी कि ठंड से थोड़ा पहले, लेकिन गर्मी भी उस टाइम पे नहीं रह जाती। तो और जो जानवर हैं जब ठंड आने वाली होती है तो थिक फर, यानी कि उनके, आपने देखा होगा जानवर तो कोई कपड़े पहनते नहीं, तो उनके शरीर पे ढेर सारे बाल उगते हैं, तो वो थिक फर, उन्हीं को फर कहा जाता है, वो डेवलप कर लेते हैं ठंडे विंटर के महीनों में। लेट्स एक्सप्लोर विच आर योर फेवरेट सीजन्स। अब आपके फेवरेट सीजन्स कौन से हैं? राइट अ शॉर्ट ऐसे एक्सप्लेनिंग योर सीजन रीजन्स। आपको एक छोटा सा ऐसे लिखना है एक्सप्लेन करते हुए रीजंस। डिस्कस इन ग्रुप्स ऑफ 3 or 4 एंड फाइंड आउट वेदर दीज आर स्पेसिफिक इवेंट्स कनेक्टेड टू द सीजन्स इन योर रीजन। डिस्कस करो अपने ग्रुप में या 3 या 4 के ग्रुप में, और फाइंड आउट करो कि वेदर स्पेसिफिक इवेंट्स क्या क्या होते हैं आपके रीजन में,
कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट देम, आपको इन्फॉर्मेशन भी इकट्ठी करनी कि किस तरह के गाने गाए जाते हैं, फीस्ट किस तरह की दावत रखी जाती है, विद स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ फूड, अलग अलग तरह के खाने के साथ, प्रैक्टिसेस इन डिफरेंट सीजन्स, ये अलग अलग सीजन में प्रैक्टिस किए जाते हैं एक्सेट्रा। डॉक्यूमेंट दीज एंड शेयर योर डिस्कवरीज विथ योर क्लास, और ये आपको डॉक्यूमेंट करना है, अपनी क्लास के साथ शेयर करना है। डू यू नो विच ट्रीज इन योर एरिया चेंज कलर्स बिफोर द ऑनसेट ऑफ विंटर, आपको पता है कि कौन से पेड़ होते हैं अपने कलर आपके एरिया में जो अपने कलर अपने पत्तों के चेंज करते हैं विंटर से थोड़ा पहले। आर दीज ट्रीज दैट शेड देयर लीव्स अराउंड दिस टाइम, क्या वो जो पेड़ हैं वो शेड करते हैं अपने लीव्स को उस टाइम पे। वाई डू यू थिंक दिस हैपन्स, अब आप ऐसा क्यों सोचते हो कि ऐसा होता होगा। फाइंड आउट एंड डॉक्यूमेंट द लोकल नेम्स ऑफ दीज ट्रीज, और फाइंड आउट करो और डॉक्यूमेंट करो लोकल नेम यानी कि लोकली बुलाए जाने वाले नाम इन पेड़ों के। यूजुअली द क्लाइमेट रिमेन स्टेबल ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यूजुअली जो क्लाइमेट स्टेबल रहता है, स्टेबिलिटी रहती है उसमें लॉन्ग पीरियड टाइम की। However, scientists have been recording changes in the climates of the world in recent decades. हालांकि जो साइंटिस्ट है वो रिकॉर्ड कर रहे हैं चेंजेस क्लाइमेट की दुनिया के रिसेंट डिकेड्स में। स्टडीज शो दैट मेनी ऑफ दीज चेंजेस हैव बीन कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्शन, और स्टडीज शो करती हैं कि ज़्यादातर क्लाइमेट चेंज ह्यूमन एक्शंस ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ही होता है। लेट अस रिकैपिटुलेट, वेदर इज वॉट वी एक्सपीरियंस फ्रॉम डे टू डे, विंडी रेनी हॉट ड्राई एक्सेट्रा। वेदर वो है जो हम एक्सपीरियंस करते हैं डे टू डे, दिन पर दिन, विंडी रेनी हॉट dry etc. Seasons recur every year and the weather of a place is different in every season. Seasons recur करते हैं हर साल में, अलग अलग साल में, और weather place का अलग अलग सीजन में। क्लाइमेट इज द लॉन्ग टर्म पैटर्न इन अ पर्टिकुलर रीजन, क्लाइमेट एक लॉन्ग टर्म पैटर्न है एक पर्टिकुलर रीजन में। दीज और मैनी टाइप्स ऑफ क्लाइमेट्स इन द वर्ल्ड, देयर आर अलग अलग तरह की क्लाइमेट्स हैं इस दुनिया में। वी विल नाउ सर्वे द मेन टाइप्स ऑफ फाउंड इन इंडिया, जिनमें से जो इंडिया में खास करके पाए जाते हैं उन पे हम बात करेंगे। टाइप्स ऑफ क्लाइमेट्स इन इंडिया, वी हैव वी हैव ऑफन सी हाउ इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, हमने अक्सर देखा होगा कि इंडिया एक जगह है डाइवर्सिटी की, भिन्न प्रकार की। दिस इज इक्वली ट्रू ऑफ इट्स क्लाइमेट, और ये क्लाइमेट्स के लिए भी उतना ही सच है। इन द नॉर्थ, नॉर्थ के साइड हिमालयन माउंटेन्स हैव एन एप्लाइन क्लाइमेट विथ कोल्ड स्नोई विंटर्स एंड कूल समर्स। द वर्ड एल्पनाइन कम्स फ्रॉम एल्प्स, अ माउंटेन रेंज ऑफ यूरोप। ओके, तो नॉर्थ में हिमालयन माउंटेन्स में एक एल्पलाइन क्लाइमेट है, ठंडी और स्नोई विंटर्स, और समर भी यहाँ का ठंडा होता है। और जो वर्ल्ड एल्पलाइन है वो आता है एल्प से, एक माउंटेन रेंज है यूरोप का। दैट्स प्रोबेबली वेयर यू विल सी द थिकेस्ट क्लॉथिंग इन इंडिया, जहाँ पे सबसे ज़्यादा कपड़े लोग पहनते हैं इंडिया में, और ये ऐसा आप फाउंड करोगे। लोअर इन द हिमालयस, हिमालयस में थोड़ा नीचे, एंड इन मैनी हिली एरियाज ऑफ इंडिया, और कई हिली एरिया यानी पहाड़ी वाले क्षेत्र इन भारत के। द क्लाइमेट्स इज ऑफन सेड टू बी टेम्परेट, और जो क्लाइमेट है वो टेम्परेट कहा जाता है। एज द विंटर्स आर मॉडरली कोल्ड एंड समर्स नॉट टू हॉट, और यहाँ का वेदर टेम्परेट होता है ना, उतना भी ज़्यादा प्रभावशाली नहीं होता है। विंटर्स ठंडी होती हैं और समर्स उतने गर्म नहीं होते, मतलब थोड़ी बहुत होते होंगे। दैट इज़ वेयर वी फाइंड मैनी हिल स्टेशंस मच फ्रीक्वेंटेड बाय पीपल सीकिंग रिलीफ फ्रॉम हीट इन द प्लेन्स बिलो। ओके, तो ये जगह है जहाँ हिल स्टेशन पाए जाते हैं, जहाँ पे लोग आते जाते हैं रिलीफ पाने के लिए गर्मी से, गर्मियों के मौसम में, जो कि प्लेन्स में आप फाउंड करोगे। ओके, इन द नॉर्दर्न प्लेन्स द क्लाइमेट इज सब ट्रॉपिकल, और नॉर्दर्न प्लेन्स में, यहाँ अब हम प्लेन्स की ओर आ गए लेकिन नॉर्थ में। ओके, नॉर्दर्न प्लेन्स में क्लाइमेट सब ट्रॉपिकल है विथ वेरी हॉट समर्स, जहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, एंड कोल्ड विंटर्स, और ठंडी का मौसम भी ठंडा होता है। दिस इज़ वेयर मोस्ट ऑफ इंडिया वीट इज, और ये जगह है जहाँ पे भारत का सबसे ज़्यादा वीट यानी कि गेहूँ, चावल उगता है। चावल उगता नहीं लेकिन गेहूँ उगता है। इन द वेस्ट में गुजरात महाराष्ट्र साइड, द थार desert has an arid climate featuring extremely hot days, cool nights and very little rainfall. थार डेजर्ट एरिड यानी कि थोड़ा सा गर्म और चुभने वाली गर्मी का क्लाइमेट फीचर करता है, और ठंडी नाइट होती हैं
रेगिस्तान में ऐसे ही होता है क्योंकि वहाँ ज़्यादा वेजिटेशन नहीं आपको मिलेगी, राजस्थान साइड, और थोड़ी सी रेनफॉल, बहुत कम रेनफॉल होते। पीपल देयर हैव हैड टू डेवलप यूनिक वेज टू कलेक्ट एंड सेव वाटर, और वहीं के लोगों ने ऐसे तरीकों को ढूंढा है कि वो कैसे पानी को बचा सकते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पानी की कमी रहेगी। The western coastal strip receives heavy rainfall during monsoon months, creating a tropical wet climate which is favorable to the growing of rice and spices. Okay, तो वेस्टर्न कोस्टल यानी वेस्ट से अब कोस्टल एरिया, अभी भी वेस्ट में ही है लेकिन कोस्टल स्ट्रिप यानी कि समुद्र के पास, जैसे मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक साइड, बहुत ज़्यादा वहाँ पे बारिश होती है मानसून में। आपने देखा होगा मुंबई में बाढ़ आ गई, कहाँ कहाँ बाढ़ आ गई, ये सब आपको सुनने को मिलेगा हर साल। क्रिएटिंग अ ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट, जो कि थोड़ा सा ह्यूमिड तो उतना नहीं कहूँगा, लेकिन थोड़ा सा ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट है, यानी कि ट्रॉपिकल यानी कि उस लोकल एरिया में, और वेट क्लाइमेट यानी थोड़ा सा वहाँ पे वाटर वेपर एयर में ज़्यादा होगा, विच इज़ फेवरेबल टू द ग्रोइंग ऑफ राइस एंड स्पाइसेस, जो कि मसाले और चावल को उगाने के लिए फेवरेबल है, बढ़िया है, जिसकी वजह से आपको वेस्ट में उतनी ज़्यादा आपको ठंड का मौसम नहीं देखने को मिलेगा। The central Deccan Plateau has a semi-arid climate with hot summers, और सेंट्रल, अब सेंट्रल में आ गए हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। डेक्कन प्लेटेन्यू यानी कि यहाँ की हाई राइज लैंड्स होती हैं, हैज़ अ सेमी एरिड क्लाइमेट, यानी कि थोड़ी सी सेमी, यानी कि उतनी भी ज़्यादा नहीं, सेमी बुलेट ट्रेन सुना होगा, यानी कि पूरी तरह से बुलेट ट्रेन नहीं लेकिन उसकी स्पीड का आधा, उसी तरह सेमी एरिड यानी कि उससे आधा एरिड क्लाइमेट है, गर्म समर्स के साथ, मिल्ड विंटर्स एंड मॉडरेट रेनफॉल ड्यूरिंग द रेनी सीजन, और मिल्ड यानी हल्की सी ठंड पड़ती है, और मॉडरेट यानी कि ठीक ठाक बारिश हो जाती है रेनी सीजन में। ईस्टर्न इंडिया एंड साउथर्न पेनिसुला एक्सपीरियंस अ ट्रॉपिकल क्लाइमेट विथ अ मिल्ड विंटर एंड डिस्टिंक्ट वेट एंड ड्राई पीरियड्स कंट्रोल्ड बाय मॉनसून विंड्स, मोर ऑन देम सून। ओके, तो ईस्टर्न इंडिया और साउथर्न पेनिसुला एक्सपीरियंस करते हैं ट्रॉपिकल यानी कि लोकल क्लाइमेट, हल्का सा ठंडी वाला, मिल्ड यानी कि हल्की ठंड वाला, और डिस्टिंक्ट वेट और ड्राई पीरियड्स। डिस्टिंक्ट यानी कि काम चलाने भर, वेट और ड्राई यानी कि थोड़ा सा गीले वाला, यानी वाटर वेपर ज़्यादा होगा, और ड्राई पीरियड कंट्रोल होता है मॉनसून विंड से, जिस पे हम आएंगे। नोट, अब ये नोट करने वाली बात है, यू विल अंडरस्टैंड लेटर दैट मीनिंग ऑफ द टर्म्स ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल विच आर related or to two special parallels of latitude called tropics. Okay, तो इसके बारे में आप बाद में समझोगे कि टर्म्स जो कि अभी ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल यूज हो रहा है वो रिलेट किया जाएगा टू स्पेशल पैरेलल्स लेटीट्यूड की, जिन्हें ट्रॉपिक्स कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है। फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द क्लाइमेट, तो क्लाइमेट को कौन से फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं, व्हाट क्रिएट्स दोज डिफरेंट क्लाइमेट्स, और ये कैसे क्रिएट होता है अलग अलग तरह के क्लाइमेट। देयर आर मेनी फैक्टर्स एट वर्क, और कई सारे फैक्टर्स हैं काम पे। सम आर जनरल वंस, जिनमें से कुछ जनरल वंस हैं ऑन द स्केल ऑफ द प्लानट, स्केल प्लानट के, वाइल अदर्स आर रीजनल और इवन लोकल, और जबकि अदर्स रीजनल है या लोकल है। लेट्स एग्जामाइन अ फ्यू, जिनमें से अब हम कुछ फ्यू को एग्जामाइन करेंगे। ए लैटिट्यूड, लेट्स रिमेंबर वी स्टडीड अबाउट लैटिट्यूड्स इन ग्रेड 6, हमने लैटिट्यूड्स के बारे में ग्रेड 6 में पढ़ा होगा। लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के भी बारे में पढ़ा होगा। डू यू रिमेंबर दैट लैटिट्यूड्स मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर इंक्रीजिंग एज वी मूव अवे फ्रॉम इट, आइदर नॉर्थवर्ड और साउथवर्ड। ओके, क्या आप याद कर पा रहे हैं? लैटिट्यूड्स मेजर करते हैं डिस्टेंस इक्वेटर से, इक्वेटर से कितनी दूरी है, जो कि इंक्रीज कर जाती है या तो नॉर्थ की तरफ या तो साउथ की तरफ और पोल्स की तरफ। वाइल द क्लाइमेट अराउंड द इक्वेटर एक्सट्रीमली हॉट, जबकि जो क्लाइमेट है इक्वेटर का वो एक्सट्रीमली हॉट है। अब क्यों हॉट है ये मैं बता देता हूँ। तो हमारी अर्थ 23 एंड ऑलमोस्ट हाफ डिग्री बेंट है, उसकी वजह से अगर ये बेंट है तो ये ऐसे ही इस तरफ सन की लाइट को फेस करेगी, तो ये बीच वाली एरिया इसको इक्वेटर कहते हैं। तो इस साइड तो कम करेगी, जो कि पोल्स की तरफ कम करेगी, और सनलाइट गिरेगी तो इसी तरफ गिरेगी, सनलाइट गिरेगी तो इसी तरफ गिरेगी, जिसकी वजह से ये हीट थोड़ा ज़्यादा गर्म होता है, थोड़ा ज़्यादा ह्यूमिड वाला होता है। यानी बारिश तो यहाँ होगी लेकिन ज़्यादा होगी, ज़्यादा गर्मी मिलेगी आपको, जिसकी वजह से लोगों को ह्यूमिडिटी ज़्यादा फेस करनी पड़ेगी। यहाँ पे ज़्यादा ह्यूमिड है, और हमारा
साउथर्न पार्ट्स खास करके बहुत नीचे जाओगे तो वो सब भी इंडिया थोड़ा इक्वेटर के पास आता है। इक्वेटर पे ज़रूरी नहीं कि सिर्फ इक्वेटर पे ही ज़्यादा गर्मी मिलेगी, ज़्यादा ह्यूमिड वेदर मिलेगा, उससे थोड़ा ऊपर और थोड़ा नीचे भी आपको मिलेगा, लेकिन पोल्स पे आपको कम मिलेगा, जिसकी वजह से पोल्स ठंडी होती है, खास करके नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो आपको ये याद हमेशा रखना है कि हमारी अर्थ कितनी डिग्रीज बेंट है, क्योंकि आपको हमेशा फ्यूचर में काम देगा। पर्सनल एक्सपीरियंस से ओके तो हमने ये पढ़ लिया था, वाइल द क्लाइमेट अराउंड द इक्वेटर इज एक्सट्रीमली हॉट, जो कि क्लाइमेट है इक्वेटर का बहुत ज़्यादा गर्म है, एज जबकि हम लैटिट्यूड इंक्रीजेज इट बिकम्स टेम्परेट एंड देन कोल्ड और फ्रीगिड। वाई इज दिस? तो अब ऐसा क्यों है? तो लैटिट्यूड इंक्रीज कर जाता है जब टेम्परेट, लैटिट्यूड जैसे इंक्रीज करता है पोल्स की साइड, तो वो टेम्परेट और थोड़ा ठंडा और फ्रीगिड हो जाता है। तो ऐसा क्यों है? प्लेसेस नियर द इक्वेटर, इक्वेटर के आसपास की जगह हैं, दैट इज एट लो लैटिट्यूड्स, जो कि लो लैटिट्यूड्स पे आर वार्मर, गर्म वाली होती हैं, वाइल दोज, जबकि दूसरी नियर द पोल्स, पोल्स के आसपास हाई लैटिट्यूड्स है वो ठंडी होती है। तो लो लैटिट्यूड वाली जो इक्वेटर के पास है वो गर्म होगी, जबकि जो पोल्स से थोड़ी सी दूर होगी, हाई लैटिट्यूड्स जिसे बोल दो, वो ठंडी होगी। दिस हैपन्स ड्यू टू द एंगल एट विच द सन्स रेज हिट अ पर्टिकुलर एरिया। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एंगल सन का की जो रेज है वो हिट करती है एक पर्टिकुलर एरिया में, और पर्टिकुलर एरिया क्या है? इक्वेटर और एरियाज नियर द इक्वेटर। एट द इक्वेटर द रेज आर नियरली परपेंडिकुलर, यानी कि सीधा एकदम 90 डिग्री बेंट, उसको कहते हैं परपेंडिकुलर, मैथ्स में पढ़ा होगा। इक्वेटर के पास जो रेज हैं वो नियरली एकदम परपेंडिकुलर होती हैं, एंड सो ऑल देयर एनर्जी इज फोकस्ड ऑन अ स्मॉलर एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस, जिसकी वजह से उनकी एनर्जी फोकस करती है एक स्मॉलर एरिया में, अर्थ की सरफेस पे। उस स्मॉलर एरिया में ज़्यादा सन की वो आप फेस करोगे। इन द पोलर रीजन्स, अब पोलर रीजन्स पे द रेज आर इंक्लाइंड और ओब्लिक, और पोलर रीजन्स में पोल्स के आसपास जो रेज इंक्लाइंड या ओब्लिक होते हैं, एंड द एनर्जी, और जो एनर्जी है इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर लार्जर सरफेस, और जो एनर्जी है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है लार्जर सरफेस में। मोर एवर, और जाने, दे हैव टू पास थ्रू मोर ऑन द अर्थ एटमॉस्फेयर, उनको पास करनी पड़ती है अर्थ के एटमॉस्फेयर से, एज द डायग्राम शोज, जैसा कि डायग्राम आपको शो करेगा फिगर 3.4, जिस पे अब हम बात करेंगे, विच फर्दर डिसिप्टाइड्स देयर एनर्जी, जो कि उनके एनर्जी को डिसिप्टाइड कर रहा है, यानी डायग्राम में बता रहा है। एज अ रिजल्ट, जिसके रिजल्ट में द पोलर रीजन्स रिसीव लेस हीट देन द इक्विलिटोरियल जोन। ओके, जो पोलर रीजन्स है वो कम गर्मी को फेस करेंगे इक्वेटोरियल जोन के कंपैरिजन में। वी कैन सी दिस इन इंडिया टू, और ये हम भारत में भी देख सकते हैं। कन्याकुमारी एंड द निकोबार आइलैंड्स बीइंग क्लोज टू द इक्वेटर आर वार्म और हॉट ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर। कन्याकुमारी और निकोबार आइलैंड्स, जो कि इंडिया का ही हिस्सा है, वो इक्वेटर के थोड़े पास हैं, इक्वेटर पे ही नहीं पड़ते लेकिन पास हैं, जिसकी वजह से वो ज़्यादा गर्म है, और लगभग पूरे साल ही उधर ह्यूमिडिटी और गर्म वाला मौसम रहता है। वेयर एज प्लेसेस इन नॉर्थ, जबकि नॉर्थ में जहाँ मैं भी रहता हूँ, सच एज श्रीनगर, आर मच कूलर, और नॉर्थ में जो जगह है वो ज़्यादा थोड़ी ठंडी पड़ती हैं। ये देख लेते हैं फिगर 3.4। एट द इक्वेटर एक्सपोजर टू द सन्स रेज इज कॉन्सेंट्रेटेड। इक्वेटर एक्सपोजर यानी इक्वेटर जो एक्सपोज कर रहा है, आ रहा है, बता नहीं रहा है, मतलब एक्सपोज करना, बताना भी होता है और फेस करना भी होता है। सन्स रेज वो कॉन्सेंट्रेटेड है, यानी कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, यानी वहाँ पर्टिकुलर पड़ रहा है। बट नियर द पोल्स इट इज डिस्प्रेटेड ओवर अ वाइड एरिया, और वाइड एरिया होने की वजह से और अर्थ के बेंट होने की वजह से उधर उतना ज़्यादा हीट नहीं जा पा रहा। ये देखो, सन की रेडिएशन है ये स्प्रेड आउट हो गई है ना, और यहाँ पे सीधे पड़ रही है परपेंडिकुलर। ये देखो वही। बी ऑल्टीट्यूड, अब ऑल्टीट्यूड ऊंचाई की बात कर लेते हैं। वे मेंशंस हिल स्टेशन अबव, हमने हिल स्टेशन के बारे में ऊपर बात की थी। विच आर पॉपुलर टूरिस्ट सेंटर्स बिकॉज ऑफ देयर कूलर क्लाइमेट, उनके ठंडे मौसम की वजह से बहुत फेमस है और पॉपुलर है टूरिस्ट सेंटर में। इंडिया हैज़ मैनी इंक्लूडिंग मुन्नार, थेनी, उदगम, मडम, ऊटी,
मदीकेरी, महाबलेश्वर, माउंट आबू, शिमला, नैनीताल, दार्जिलिंग, तावांग, शिलोंग एक्सेट्रा, कुल्लू मनाली। हमने मेंशन किया हिल स्टेशन के बारे में ऊपर में, जो कि पॉपुलर है टूरिस्ट सेंटर्स में उनके ठंडे क्लाइमेट की वजह से। भारत के पास कई हैं मतलब हिल स्टेशन, जैसे कि मुन्नार, थेनी, ऊटी, मदीकेरी, मधेश्वर, माउंट आबू, शिमला, कुल्लू मनाली, नैनीताल, दार्जिलिंग, तावांग, शिलोंग एक्सेट्रा। वी नो दैट दे आर लोकेटेड एट अ हायर ऑल्टीट्यूड देन द प्लेन्स बिलो। हम जानते हैं कि वो थोड़ी सी ऊंची ऑल्टीट्यूड ऊंचाई पे हैं प्लेन्स के कंपैरिजन में। बट हाउ डज दैट एक्सप्लेन देयर कूलर टेम्परेचर? लेकिन ये ठंडे उनके कूलर टेम्परेचर के लिए कैसे एक्सप्लेन करता है? यू विल लेटर लर्न द फुल आंसर इन योर साइंस क्लासेस। अब अपनी साइंस क्लासेस में आप इसका पूरा का पूरा डिटेल ब्रीफ में आप पढ़ोगे। टू कीप थिंग्स सिंपल फॉर नाउ, चीज़ों को थोड़ा सिंपल रखने के लिए, द टेम्परेचर डिक्रीजेज एज द ऑल्टीट्यूड इंक्रीजेज, बिकॉज जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज कर जाता है जब ऑल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई इंक्रीज कर जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दार्जिलिंग है, ये ऊटी है, ये मुन्नार है, शिमला है, बहुत सुंदर है। और कौन कौन गया है प्लीज़ कमेंट्स करना, मुझे भी जानना है। फर्स्ट, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड देयरफॉर द एयर डेंसिटी डिक्रीजेस एज द ऑल्टीट्यूड इंक्रीजेस, एज वी सॉ इन द चैप्टर अंडरस्टैंडिंग द वेदर, एंड एज द एयर गेट्स लेस डेंस इट गेट्स कूलर। ओके, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, वो देयरफॉर और एयर की डेंसिटी है वो डिक्रीज कर जाती है जैसे ही ऑल्टीट्यूड इंक्रीज करता है, यानी कि जैसे ही ऊंचाई बढ़ती है वो डिक्रीज कर जाता है, जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था। और जैसे ही हवा थोड़ी सी डेंस हो जाती है, पतली हो जाती है, अ, हवा में घनाई कम होती है, वो ठंडी हो जाती है। आपने ये ज़रूर देखा होगा कि ऑक्सीजन और जितनी भी गैसेज हैं वो ऊपर थोड़ी कम मिलेगी और नीचे ज़्यादा मिलेगी। पिछले चैप्टर में इसके बारे में हमने अच्छे से पढ़ा था। सेकेंड, द सन हीट्स द सरफेस ऑन द अर्थ, और सन हीट करता है सरफेस अर्थ की, एंड सो द फार्दर अवे फ्रॉम द सरफेस, और फार्दर अवे सरफेस से द लेस हॉट द एयर विल बी, और कम गर्म होगा एयर। द हिमालयस आर सो हाई दैट मेनी पीक्स मेंटेन अ टेम्परेचर बिलो वाटर्स फ्रीजिंग पॉइंट, कीपिंग देम कवर्ड इन स्नो। और सन हीट वो सरफेस करता है अर्थ को, और जिसकी वजह से फार्दर होता है सरफेस, यानी कि ऑल्टीट्यूड तो बढ़ा हुआ है, तो गर्मी वहाँ कम होगी, एयर कम गर्म होगा। हिमालयस इतने ऊंचे हैं, इतनी ऊंची ऊंची उनकी पीक होती है, उनकी ऊंचाई होती है, उनकी चोटी होती है, जो कि टेम्परेचर मेंटेन कर लेते हैं 0 डिग्री सेल्सियस से माइनस में उनका होता है, यानी कि उनका टेम्परेचर नेगेटिव में होता है और 0 डिग्री से कम होता है, जो कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है, और उनको हमेशा स्नो में कवर्ड रखता है। Let's explore. Udgam Madam, Uti and Coimbatore are almost at the same latitude. उदगम ऊटी और कोयम्बटूर लगभग सेम ऑल्टीट्यूड लैटिट्यूड सेम ही लैटिट्यूड पे। द रेंज ऑफ समर टेम्परेचर्स इन ऊटी इज 10 to 25 डिग्री सेल्सियस। रेंज यानी कि कितनी गर्मी होगी समर में, यानी कि गर्मियों के मौसम में ऊटी में वो 10 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। वाइल दैट इन कोयम्बटूर इज 25 to 38 डिग्री सेल्सियस, और कोयम्बटूर में 25 से 38 डिग्री सेल्सियस में। वाई डू यू थिंक देयर इज सच अ डिफरेंस इन टेम्परेचर्स बिटवीन दीज टू प्लेसेस? जब लैटिट्यूड सेम है तो इन दो प्लेसेस में इतना डिफरेंस क्यों है टेम्परेचर का? हो सकता है कि इन दोनों में ही कोई ज़्यादा पास होगा। हाँ, कोयम्बटूर थोड़ा ज़्यादा पास है इक्वेटर की, उसकी वजह से। अभी आ ही रहे। सी प्रॉक्सिमिटी टू द सी, यानी समुद्र तल से ऊंचाई। Temperatures in coastal areas do not vary much. Temperatures coastal area में ये इतना प्रभाव नहीं डालते. The summers are not too hot and the winters are not too cold. ना तो वहाँ पे ज़्यादा समर्स उतनी ज़्यादा गर्म नहीं होगी और विंटर्स उतनी ज़्यादा ठंडी नहीं होगी. That is because the sea acts as a moderator for the temperature. ऐसा इसलिए क्योंकि जो समुद्र है वो एक्ट करता है मॉडरेटर, यानी कि ना ज़्यादा ना ज़्यादा कम,
टेम्परेचर के लिए। दिस डायग्राम सम्स अप द फिनोमिनन एंड योर साइंस टेक्स्ट बुक्स एक्सप्लेन दिस फर्दर व्हाइल डिस्कसिंग हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड वाटर इन कोस्टल एरियाज। ओके, तो ये आपकी साइंस टेक्स्ट बुक्स इस फिनोमिनन को और ज़्यादा ब्रीफली एक्सप्लेन करेगी, खासकर कि सी ब्रीज और लैंड ब्रीज बहुत कम देगा। वो आपको डिस्कस करेगा कूलिंग और हीटिंग लैंड के, ठीक है। तो ये देखो, ये पहले डायग्राम देते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम सी समर, इनकमिंग हीट फ्रॉम द सन, ये रेड एरोज दिखा रहे हैं। 32 डिग्री सेल्सियस कूल, सी एब्जॉर्ब्स हीट स्लोली, जबकि लैंड हीट को क्विकली करती है। आप ये कर भी सकते हो, या आप अपनी छत में किसी दो थाली में, एक में आप सैंड ले लो और एक में आप वाटर ले लो, देखना कौन सा जल्दी गर्म होगा, वो सैंड वाला होगा। कोस्टल रीजन कूल्ड बाय सी एयर, कोस्टल रीजन ठंडा हो गया सी एयर से। 44 डिग्री सेल्सियस वार्म, 44 डिग्री सेल्सियस वार्म है। विंटर आउट गोइंग हीट फ्रॉम द सन, सन से हीट जा रही है। कोस्टल रीजन वार्म्ड बाय सन, सी लूजेस हीट स्लोली, सी थोड़ा हीट को कम लूज करते हैं, जबकि लैंड रैपिडली। 10 डिग्री सेल्सियस कोल्ड, ठंडा है। The result is that those regions tend to be more temperate. रिजल्ट ऐसा होता है कि जो रीजन्स हैं वो टेंड होते हैं टेम्परेट होते हैं, यानी वहाँ पे ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंड पड़ेगी, पर ह्यूमिडिटी होगी। एज यू मूव इनलैंड फ्रॉम द कोस्ट, जैसा कि आप कोस्ट से इनलैंड जाओगे, द टेम्परेचर्स गेट मोर एक्सट्रीम, जबकि टेम्परेचर्स एक्सट्रीम होते जाएंगे। समर्स टेम्परेचर्स विल बी हायर एंड द विंटर टेम्परेचर्स आर लोअर। समर टेम्परेचर्स बहुत ज़्यादा होंगे और विंटर टेम्परेचर्स बहुत कम होंगे। फॉर इंस्टेंस के लिए मुंबई और नागपुर लोकेटेड एट अ सिमिलर लेटीट्यूड, मुंबई और नागपुर लोकेटेड है सिमिलर लेटीट्यूड पे, बट मुंबई being near the sea has cooler summers around 32 डिग्री सेल्सियस। मुंबई में समुद्र के पास होने की वजह से थोड़ा ठंडा समर्स होते, थोड़े 32 डिग्री सेल्सियस, एंड मिल्डर विंटर्स, यानी कि उतनी भी ज़्यादा ठंड नहीं होगी, अराउंड 18 डिग्री सेल्सियस। वाइल नागपुर अवे फ्रॉम द कोस्ट से थोड़ी दूरी पे, एक्सपीरियंस अप टू 44 डिग्री सेल्सियस इन समर एंड अबाउट 10 डिग्री सेल्सियस इन विंटर। एज यू कैन सी मुंबई's range of temperatures, i.e. the temperatures difference between the maximum and the minimum is about 14 डिग्री सेल्सियस, while the range at Nagpur reaches 34 डिग्री सेल्सियस। जैसा कि आप देख सकते हैं, मुंबई का रेंज टेम्परेचर का, यानी कि डिफरेंस मैक्सिमम से मिनिमम का, वो 14 डिग्री सेल्सियस है, जबकि नागपुर का 34 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। डी विंड्स D winds. Winds can move masses of warmer और cooler air. Winds move करते हैं masses, यानी कि गर्म और ठंडे एयर का, स्टेट्स जैसे कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश कई बार रिसीव करते हैं winds blowing from वेस्ट से आती हुई हवा को, हैविंग ट्रेवल ओवर द डेजर्ट्स ऑफ अरेबिया टू अफगानिस्तान, और ये ट्रेवल कर चुके होते डेजर्ट्स, रेगिस्तान अरेबिया से अफगानिस्तान का। causes severe heat waves in summer. ये ड्राई, सूखे और गर्म हवा को हीट वेव्स समर में लाते हैं। आपने सुना होगा समर में हीट वेव्स, तो ये क्यों आते हैं? वेस्ट से ये डेजर्ट से होके गुजरते हैं, उसी की वजह से। इन विंटर कोल्ड विंटर्स फ्रॉम अक्रॉस द हिमालयस क्रीप टू द हिमालयस फुट रेल्स, रिजल्टिंग द कोल्ड वेव्स। विंटर में ये हिमालय से आती हुई हवाएं, हिमालय की फुट हिल्स यानी कि हिमालय के निचले हिस्से से आती हुई हवा कोल्ड वेव्स बन जाती हैं। विंड्स अफेक्ट नॉट ओनली टेम्परेचर, विंड्स सिर्फ टेम्परेचर को ही अफेक्ट नहीं करती हैं, बट ऑल्सो ह्यूमिडिटी एंड इन टर्न प्रेसिपिटेशन। विंड्स अफेक्ट करती हैं सिर्फ टेम्परेचर को ही अफेक्ट नहीं करती, बल्कि ह्यूमिडिटी और प्रेसिपिटेशन, यानी कि बरसात होगी या नहीं, उनके चांसेस को भी अफेक्ट करती है। वी सॉ ड्राई विंड्स कमिंग फ्रॉम डिस्टेंट डेजर्ट्स इन कॉन्ट्रास्ट विंड्स, हमने देखा कि सूखी हवाएं जो कि कई डेजर्ट से आ रही होती है, वो कॉन्ट्रास्ट डेजर्ट्स विंड्स कमिंग फ्रॉम द सी ब्रिंग मॉइस्चर ओवर द लैंड। ओके, तो जो हीट वेव्स होती हैं जो वेस्ट साइड से आती हैं, वो ड्राई होती हैं, सूखी होती हैं, जबकि जो सी से आ रही होती है वो मॉइस्चर के साथ लेके आती हैं लैंड पे मॉइस्चर ले आती हैं, विच में रिजल्ट इन रेनफॉल, जिसकी वजह से बारिश हो सकती है। वी विल सून सी द केस ऑफ मानसून विंड्स,
अब हम आगे जल्दी ही देखेंगे मॉनसून विंड्स के केस को। अब ये है फिगर 3.7, ये विंड आ रही है और ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन है। Let's remember, in your grade 6 science textbooks curiosity, you studied the water cycle. अपनी grade 6 की science textbooks की curiosity में आपने पढ़ा होगा water cycle के बारे में। The water from the ocean and the earth's surface evaporates into the atmosphere as vapor returns as hail, rain or snow. जो water है ocean से अर्थ की सरफेस पे इवेपोरेट होके आता है एटमॉस्फेयर में वेपर की तरह, जो कि रिटर्न करता है रेन बरसात में, हेल ओलो की तरह या स्नो की तरह। टोपोग्राफी टोटली ऑफ द फिजिकल सरफेस फीचर्स ऑफ एन एरिया, दिस में इंक्लूड माउंटेन्स, हिल्स, वैलीज, स्लोप्स, कोस्ट एक्सेट्रा। टोपोग्राफी यानी फिजिकल सरफेस कैसा है, अलग अलग फिजिकल सरफेस कैसा फीचर करता है, उसको टोपोग्राफी कहा जाता है। ये इंक्लूड करते हैं पहाड़, हिल्स, माउंटेन्स, स्लोप्स, वैलीज, coast, etc. E-topography. Finally, the topography of a region also plays an important role in determining its climate. अब फाइनली टोपोग्राफी एक रीजन का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिटरमाइन करना क्लाइमेट को। फॉर इंस्टेंस के लिए द हिमालयस एंड द काराकोरम रेंजेस प्रोटेक्ट टू सम इंस्टेंट द इंडियन। इंस्टेंस के लिए जो हिमालयस और काराकोरम रेंजेस हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं कुछ हद तक इंडियन subcontinent from the winds of the cold of Central Asia. ओके, सब कॉन्टिनेंट भारतीय सब कॉन्टिनेंट को काराकोरम रेंज और हिमालयन रेंज प्रोटेक्ट करती है हवाओं से, जो कि कोल्ड डेजर्ट से आ रहे होते हैं सेंट्रल एशिया से। द नियरली फ्लैट टोपोग्राफी ऑफ द थार डेजर्ट ऑन द अदर हैंड हैज़ नथिंग टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम हॉट एंड ड्राई विंड्स। ओके, तो नियरली फ्लैट और टोपोग्राफी थार डेजर्ट की वजह से कुछ भी नहीं होता उसके पास प्रोटेक्ट करने के लिए गर्म और ड्राई विंड्स की वजह से, जिसकी वजह से गर्मियों में आपको हीट वेव्स ज़्यादा मिलेंगी, जबकि सर्दियों में उतनी ज़्यादा नहीं मिलेगी। इन द नेक्स्ट सेशन, अगले सेशन में वी विल सी द रोल ऑफ वेस्टर्न घाट्स इन इंडियन साउथ वेस्ट मानसून। अगले रोल में हम देखेंगे वेस्टर्न घाट्स का क्या रोल है इंडिया की साउथ वेस्ट मानसून में। पुटिंग इट ऑल टुगेदर, इन सबको एक साथ पुट करते हैं। द क्लाइमेट ऑफ एनी रीजन इज डिटरमाइंड collectively by all the above factors। सभी अबव फैक्टर्स जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं वो सभी डिटरमाइन करते हैं क्लाइमेट के चेंज को या क्लाइमेट को। डिस्क्राइबिंग द क्लाइमेट इन्वॉल्व्स अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द पैटर्न्स ऑफ टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, रेन और स्नोफॉल, अक्रेशन ऑफ फॉग और मिस्ट एंड विंड कंडीशंस इन अ रीजन ओवर 3 डिकेड्स और मोर। तो क्लाइमेट किसी रीजन का डिटरमाइन करता है कलेक्टिवली कुछ फैक्टर्स से, डिस्क्राइब करता है क्लाइमेट जैसे कि डिस्क्रिप्शन कैसे टेम्परेचर का पैटर्न होगा, गर्म ठंडा, प्रेसिपिटेशन बारिश या स्नोफॉल या फॉग के चांसेस, और विंड कंडीशंस रीजन जो कि 30 सालों के से ज़्यादा के हो सकते हैं। माइक्रो क्लाइमेट, एक माइक्रो क्लाइमेट is a climate location in a small area which differs from the climate in the surrounding region। एक माइक्रो क्लाइमेट एक क्लाइमेट है जो कि लोकलाइज्ड होता है एक स्मॉल एरिया, एक छोटे से एरिया में। एक माइक्रो क्लाइमेट, माइक्रो यानी छोटा, विच डिफर करता है अलग अलग डिफर्स होता है क्लाइमेट सराउंडिंग रीजन का। इट हैज़ अ यूनिक It has a unique pattern of temperature, humidity, precipitation, etc. in a small geographical area। यूनिक पैटर्न होता है टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन एक्सेट्रा का एक छोटे से जोग्राफिकल एरिया में। फॉर इंस्टेंस, enclosed valleys and some forests have microclimates of their own। बंद वैलीज या फॉरेस्ट के खुद के माइक्रोक्लाइमेट होते हैं। सो डू अर्बन हीट आइलैंड्स, दैट इज सम cities that have a large number of buildings and other concrete structures are very little vegetation। जबकि अर्बन हीटलैंड्स जो कि शहरी जगहों को कहा गया है, वहाँ पे बिल्डिंग्स हैं, कॉन्क्रीट के स्ट्रक्चर्स हैं जहाँ पे बहुत कम वेजिटेशन है। ऑल दिस ट्रैप्स द हीट एंड दे आर ऑफन मच वार्मर देन द सराउंडिंग रीजन। आसपास के रीजन, खास करके गांव वाले रीजन थोड़े ठंडे होते हैं क्योंकि उधर पेड़ पौधे और वेजिटेशन होती है, जबकि कॉन्क्रीट के स्ट्रक्चर में वेजिटेशन तो होती नहीं, तो हीट ट्रैप कर लेते हैं जिसकी वजह से वो थोड़ा ज़्यादा गर्म होते हैं। माइक्रो climates can include the local flora and fauna, the crops grown and the impact human health and well-being। माइक्रो क्लाइमेट इन्फ्लुएंस करते हैं लोकल फ्लोरा और फौना यानी कि पेड़ पौधे और जानवरों के टाइप को, जो कि क्रॉप्स ग्रोन करते हैं, और इम्पैक्ट ह्यूमन हेल्थ और वेलबींग को यानी कि इंसानों और
ह्यूमन वेलबींग को। ये अरावलीज है और अर्बन हीटलैंड। अर्बन हीटलैंड यानी शहरी में कितना गर्म हो सकता है, और ये अरावली। ओके, तो यही हमारा पार्ट 1 खत्म होता है। तो मानसून हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, जो कि हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। इफ यू लाइक आवर वीडियो देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, share the videos for more such informative contents. Thank you so much for watching.